ईरान अपनी करेंसी से 4 जीरो हटाने जा रहा है। आसान तरीके से समझें तो 10,000 रियाल सिर्फ 1 रियाल के बराबर होगा। इसे संसद में मंजूरी मिल गई है। यह कदम लंबे समय से 35% से अधिक की महंगाई के कारण लिया गया है, जिसे रियाल का मूल्य बहुत कम कर दिया है। भारत का 1 रुपया 456 रियाल के बराबर। मौजूदा स्थिति के अनुसार ईरान का रियाल फ्री मार्केट में डॉलर के मुकाबले लगभग 11,50,000 रियाल पर पहुंच चुका है। इस प्रस्ताव को कई वर्षों से तैयार किया जा रहा था। वहीं एक भारतीय रुपए 456 रियाल के बराबर है। दुनिया भर के 57 मुस्लिम देशों का एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी कि OIC। यहाँ दुनिया के करीब 25% आबादी रहती है, लेकिन वर्ल्ड GDP में इनकी हिस्सेदारी 10% भी नहीं है। सिर्फ 8 देश हाई इनकम कैटेगरी में। OIC में शामिल सिर्फ 8 देश हाई इनकम कैटेगरी में आते हैं, वो भी तेल के कुओं की बदौलत। इसके अलावा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान समेत ज्यादातर मुस्लिम देश गरीब हैं। 34 भुखमरी की हालत में है और 24 मुस्लिम देशों की प्रति व्यक्ति GDP $2,500 से भी नीचे है। इंटरनेशनल एवरेज इससे 5 गुना ज्यादा यानी कि $13,000 है। ईरान की संसद की आर्थिक समिति के प्रमुख शमसुद्दीन हुसैन ने सरकारी टीवी को क्या जानकारी दी है, चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। मुद्रा का नाम रियाल ही रहेगा और यह बदलाव रातों रात नहीं होगा। सेंट्रल बैंक को इसे लागू करने के लिए 2 साल का समय मिलेगा। इसके बाद 3 साल का समय होगा, जिसमें पुरानी और नई दोनों मुद्राओं का उपयोग होगा। चलिए अब ये जान लेते हैं कि रियाल में बदलाव से क्या क्या असर होगा। नंबर 1, लेन देन में होगी आसानी। 4 जीरो हटने से रियाल की इकाइयां छोटी हो जाएंगी। उदाहरण के लिए अगर अभी कुछ खरीदने के लिए 10 लाख रियाल चाहिए, तो सुधार के बाद वही चीज 100 रियाल में मिलेगी। नंबर 2, पड़ेगा मनोवैज्ञानिक प्रभाव। छोटी संख्याओं से लोगों को मुद्रा का मूल्य समझने में सुविधा होगी, जिससे उनकी खरीदारी और वित्तीय योजना में आसानी हो सकती है। हालांकि ये केवल साइकोलॉजिकल असर है। नंबर 3, महंगाई पर नहीं होगा कोई सीधा असर। यह सुधार केवल मुद्रा की इकाइयों को बदलता है, न कि उसका वास्तविक मूल्य। अगर महंगाई को नियंत्रित नहीं किया गया तो रियाल का मूल्य कम होता रहेगा। नंबर 4, बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट में सुविधा। कंप्यूटर और मोबाइल ऐप में बड़ी संख्या के कारण होने वाली जटिलताएं कम होंगी। आखिरकार ईरान के लिए ये नौबत आई क्यों है, ये जानने की कोशिश करते हैं। अब तक ईरान का दुनिया के साथ व्यापार और संबंध तनावपूर्ण ही रहे हैं। ईरान में अर्थव्यवस्था के लिए कई चुनौतियां। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ही ईरान की अर्थव्यवस्था को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। महंगाई दर लगातार बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण रहा आयात यानी कि इंपोर्ट का ज्यादा होना और निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट का कम होना। इससे रियाल की कीमत लगातार गिरती गई। 2023 में स्थिति इतनी खराब हुई कि महंगाई ने रियाल के मूल्य में जानबूझकर की गई कमी को भी पीछे छोड़ दिया। अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों ने विदेशी मुद्रा की कमी को और गहरा दिया। ईरान का दुनिया के साथ व्यापार और संबंध तनावपूर्ण रहे। राजनीतिक अलगाव ने अर्थव्यवस्था को और कमजोर कर दिया, जिससे रियाल का मूल्य और गिरा। अमेरिका ने लगा रखा है प्रतिबंध। अमेरिका ने एटमी प्रोग्रामों और सुरक्षा कारणों से ईरान पर कई प्रतिबंध लगा रखे हैं। ट्रंप प्रशासन ने ईरान के खिलाफ मैक्सिमम प्रेशर नीति अपनाई, जिसमें तेल निर्यात, बैंकिंग और शिपिंग पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे। साथ ही ईरानी तेल खरीदने वाली कंपनियों को भी दंडित किया गया। इन पाबंदियों के कारण विदेशी बैंकिंग लेन देन मुश्किल हो गया। डॉलर और यूरो जैसी विदेशी मुद्रा कम आई। आयात महंगा और सीमित हो गया। साथ ही निवेश और व्यापार प्रभावित हुए। सीधी और स्पष्ट बात यह है कि प्रतिबंधों से तेल निर्यात कम हुआ और महंगाई बढ़ गई। देखिए किस तरह से हर एक चीज प्रभावित हुई है। पॉइंट नंबर 1, तेल निर्यात में कमी। ईरान का तेल निर्यात 1.4 से 1.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन से घटकर 2025 में 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया। इससे राजस्व में $5 से 10 बिलियन की कमी आई। पॉइंट नंबर 2, विदेशी मुद्रा की कमी। स्विफ्ट से बहिष्कार और बैंकों पर प्रतिबंधों ने विदेशी मुद्रा भंडार को सीमित किया। जो 2024 में $26 बिलियन था, वो 2025 में $34
डॉलर बिलियन अनुमानित है, लेकिन उपयोग में बाधा है। पॉइंट नंबर 3, महंगाई। रियाल का मूल्य 2023 से 2025 में 14% और गिरा। महंगाई 90% तक पहुंची। 4 हटाने का फैसला इसी का नतीजा है। दवाएं, चिकित्सा उपकरण और मशीनरी आयात में कमी से मानवीय संकट और औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हुआ। पॉइंट नंबर 4, व्यापारिक रास्ते सीमित। ईरान अब मुख्य रूप से चीन से 90% तेल निर्यात, तुर्की, यूएई और इराक के साथ व्यापार करता है। यूरोप और अमेरिका से व्यापार लगभग शून्य है। 2024 में ईरान का कुल निर्यात लगभग 22.18 बिलियन डॉलर था, जिसमें तेल और पेट्रोकेमिकल का बड़ा हिस्सा था, जबकि आयात 34.65 बिलियन डॉलर रहा, जिससे व्यापार घाटा 12.47 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। 2025 में तेल निर्यात में कमी और प्रतिबंध के कारण यह घाटा बढ़कर 15 बिलियन डॉलर और बढ़ा। मुख्य व्यापारिक साझेदारों में चीन 35% निर्यात, तुर्की, यूएई और इराक शामिल है, जहां चीन को 90% तेल निर्यात होता है। ईरान ने पड़ोसी देशों और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ व्यापार बढ़ाने की कोशिश की, जैसे कि INSTC कॉरिडोर और चीन के साथ नए ट्रांजिट रूट्स हैं। फिर भी 2025 में जीडीपी वृद्धि केवल 0.3% रहने का अनुमान है। प्रतिबंध हटने या परमाणु समझौते की बहाली के बिना व्यापार और रियाल का मूल्य स्थिर करना मुश्किल रहेगा। तो आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।